जिस जमीन को आज बंजर छोड़े उसका सबसे बड़ा कारण है केराड़ जलाशय यानी कि केराड़ बांध। छेदा बहुत जगह कम से कम 50 छेदा है, बड़े बड़े बिल डबल फसल लगे नहीं है। डबल बंधा हर भूलका होगी से तो पानी लौट बहादी से नहीं देवा का। बरसों से जिन खेतों पे किसान मेहनत करते आ रहे, आज वो सारी जमीन बंजर नजर आ रहा है। आखिर क्या कारण है कि किसान अपने खेतों को बंजर के रूप में छोड़ गए? आखिर क्या वजह हैं कि जिन खेतों पे वर्षों से खेती कर मेहनत कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे थे, उसे आज ऐसे ही बंजर छोड़ने के लिए किसान मजबूर हो गए। आप देख सकते हैं हम एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां चारों तरफ सिर्फ बंजर जमीन नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है जिसे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का सबसे चर्चित स्थान माना जाता है। आपको बता दें कि यह केदार क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां रबी फसल के नाम से देखा जाए तो सबसे ज्यादा खेती होने वाले स्थान के रूप में इसे देखा जाता है। जिस केदार क्षेत्र के हजारों किसान ऐसे हैं जो रबी फसल के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाने में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन इस वर्ष ऐसा क्या स्थिति बना हुआ कि किसान अपनी जमीन को बंजर छोड़ने को मजबूर हो गए। मैं आपको कैमरा के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं कि आप जिधर भी देखेंगे चारों तरफ हजारों एकड़ जमीनें हैं जो पूरी तरह से बंजर नजर आ रहा है। आखिर इनका क्या वजह है कि जिस खेतों से प्रति वर्ष रबी फसल उगाकर किसान अपनी आमदनी, अपनी लाभ, अपनी आय बढ़ाते थे, आज उसे बंजर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इस बात की पड़ताल के लिए खबर निरीक्षण की टीम पहुंची हुई है, जिसे एक एक किसानों से मिलेंगे और एक एक किसानों से जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि अपनी मेहनत कर आमदनी बढ़ने वाली या आय के अर्जित करने वाली, लाभ कमाने वाले खेतों को आज बंजर छोड़ गए। हम पहुंचे हैं केराड़ के क्षेत्रवासियों के पास जहां उनके सैकड़ों एकड़ जमीन आज बंजर नजर आ रहा है। आखिर क्या कारण है कि आज जमीन बंजर है? प्रति वर्ष रबी फसल के नाम से बहुत खूब मेहनत कर अपनी आमदनी बढ़ाते थे, लेकिन इसके बाद से कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि आज वही रबी फसल जहां सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर नजर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ग्रामीणों से या क्षेत्रवासियों से आखिर क्या कारण है। अपना परिचय बताएं। मैं केदार का निवासी हूँ, अमृतलाल साहू केदार। ऐसा तो छेदा बहुत जगह कम से कम 50 छेदा है, बड़े बड़े बिल एक जगह। ये बताइए हाँ कि आप खेती करते हैं, रबी फसल हाँ करते हैं? हाँ करते हैं। अच्छा, रबी फसल आप करते हैं, कितने एकड़ में करते हैं? 2 एकड़। 2 एकड़ में। इस वर्ष आप किए हैं? अभी कोई नहीं किए है। कोई नहीं किए। क्या कारण है कि रबी फसल करने में असमर्थ हो गए आप सब? और पानी नहीं दी, माने बंधा फूटा थे का के। कौन नहीं दिया पानी? हाँ पानी नहीं दिया, बंधा फूटा थे, रिपेयरिंग बनवाबो का अभी तक बनत नहीं भी। अच्छा, बांध टूट रहा है। हाँ कितना बड़ा जगह से टूट गया है वो? तो थोड़े से दबा ऐसे पिचिंग दबे हैगा, उसने नहीं फूटे, खाली पिचिंग में बैठे हैं। तो वहां से पानी लीकेज होता है? हाँ हाँ। अच्छा, एक ही स्थान से कि और कई स्थानों से? वो तो 50 जगह से रखा बिल जगह जगह पूरा बंधा भर छेदा वो हमें छेदा है जो दबे है। आप देख सकते हैं किसानों का या क्षेत्रवासियों का कहना है कि केराड़ बांध एक जगह से नहीं कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और क्षतिग्रस्त होने की वजह से पानी बाहर लीकेज हो रहा है और उसकी वजह से खेती करने के लिए अभी प्रतिबंध लगा है। जानते हैं कि आखिर किस विभाग के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और भी क्या कारण है कि आप लोग हमेशा से डबल फसल करते थे, उसे रोक दिया गया है, प्रतिबंध लगा, क्या कारण है बताएंगे? ये बांध टूट गए, बांध टूट गया है। कितना बड़ा लीकेज हुआ है क्षतिग्रस्त? बहुत बड़े का वो तो अंदर टूट गए, तो पानी बाहर जा रहे हैं। अगर ये बांध अगर नहीं बनता है तो आप सबको और क्या नुकसान हो सकता है? डबल फसल लगे नहीं है। डबल फसल नहीं लग पाएगा। अगर यही पानी अगर भर करके अगर डैम टूट भी जाए तो आगे चल के और भी आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि कितने एकड़ में खेती करते थे आप? हम 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ में कितना का नुकसान हुआ इस वर्ष आपको? अब उसको कैसे बताएं आप? फिर भी अनुमान, पिछले वर्ष आप कितना लाभ मिला था, आप कितना कमाए थे खेती से? अब उसको जोड़े नहीं है, अब कितना नुकसान हुआ है। 40,000 50,000? हाँ, ऐसे 40-45 हजार तो होगा। हाँ। और भी किसान हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर उन्हें कितना नुकसान हो रहा है, अगर ये क्षतिग्रस्त जल्दी से न बनाया जाए तो उन्हें और कितना नुकसान हो सकता है। हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जो सबसे बड़ी आज के डेट में केराड़ क्षेत्रवासियों के लिए समस्या बना हुआ है। केराड़ क्षेत्रवासी
जिस जमीन को आज बंजर छोड़े उसका सबसे बड़ा कारण है केराड़ जलाशय यानी कि केराड़ बांध। केराड़ बांध पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से पानी ठहर नहीं रहा। इसे अगर मरम्मत ना किया जाए तो आने वाले दिनों में और भी बहुत बड़ा नुकसान क्षेत्रवासियों को और विभाग को उठाना पड़ सकता है। चलिए मैं आपको कैमरा के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं कि कितना नुकसान हुआ है और कितना क्षतिग्रस्त हुआ है और भविष्य में ये कितना और भी नुकसान दे सकता है और कितने पानी का और कितने किसानों के लिए यह नुकसानदायक होगा। सबसे पहले मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये पिचिंग का काम किया गया था, ये पिचिंग का काम है और ये बांध है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये इतना बड़ा क्षतिग्रस्त है कि इसे भरपाई करना बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा स्थान है क्षतिग्रस्त के रूप में जिसमें देखा जाए तो कुछ महीनों पीछे मिट्टी भी डाला गया था ताकि इसे रोका जा सके और इसे सुधार किया जा सके। लेकिन देखा जाए तो जितना बड़ा क्षतिग्रस्त है उस हिसाब से इसे मिट्टी से दबा पाना या मिट्टी से इसे ठीक कर पाना मुश्किल लग रहा है। और ग्रामीणों के द्वारा यह भी बताया गया कि यहाँ विभाग के द्वारा भी बहुत से ऐसे चिन्हांकित निशान किए गए हैं जो क्षतिग्रस्त के रूप में चिन्हांकित किए गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो निशान आपको दिख रहा है कट का निशान, ये कट का निशान एक क्षतिग्रस्त होने का स्थान को चिन्हांकित करने का निशान है। और इस तरीके के और भी बहुत सारे स्थान है जिसको चिन्हांकित किया गया है। चलिए यहाँ पे एक दो ग्रामीण भी पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कब हुआ था, कैसे स्थिति से ये हुआ और विभाग इस पे क्या संज्ञान ले रहा है। चलिए आप क्षेत्रवासियों के पास लेके चलते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी धनेश साहू। धनेश साहू जी, आप यहीं से हैं? हाँ, केडार से हूँ। केराड़ से हैं। अभी देखा जाए कि कुछ वर्षों लगातार आप लोगों के द्वारा रबी फसल किया जाता था लेकिन इस वर्ष बंद है और उसका कारण केराड़ जलाशय जो क्षतिग्रस्त उसे बताया जा रहा है। कब से क्षतिग्रस्त है? ये लगभग बरसात के बाद का है। बरसात के बाद से 3-4 महीना, 4-5 महीना लगभग। 4-5 महीने हो चुके हैं। हाँ। क्या विभाग के द्वारा इस जगह को संज्ञान लिया गया था कि नहीं? लिया गया है, बाकी अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी ध्यान नहीं दिया गया। एक ही स्थान है कि और भी बहुत सारे स्थान क्षतिग्रस्त के रूप में? बहुत सारे हैं। थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं, जानते हैं आप कि कहाँ कहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए? हाँ, जान रहा हूँ, जहाँ प्लस का चिन्ह लगाए हैं वहाँ वहाँ है। जी, देख सकते हैं ग्रामीण खुद बता रहे हैं कि विभाग के द्वारा इसे 3-4 महीने पीछे निशान भी लगाया गया है लेकिन अब तक इसमें किसी प्रकार का मरम्मत के लिए कोई काम शुरू नहीं किया गया है। ये भी जानते हैं कि अगर इसे न बनाया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है किसानों से? अगर इसे न बनाया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि रबी फसल तो दूर है, खरीफ फसल में भी किसानों का नुकसान है क्योंकि बरसात का पानी बहुत ज़्यादा आता है और नहर उतना पानी वो झेल नहीं पाएगा, ओवरफ्लो होगा, फिर फसल नुकसान होगा। इसलिए केडार क्या पूरा आसपास के क्षेत्र के किसानों का भविष्य भी इसमें वो है, खतरा है। आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मरम्मत हो और अच्छे से बने। देख सकते हैं कि क्षेत्रवासी भी इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान है कि सबसे पहले तो उनका खेती में ये बहुत ही बड़ा अड़चन के रूप में आ चुका है। अगर इसे ना बनाया जाए तो आने वाले भविष्य में बरसात के मौसम में भी अगर इसमें पानी का भराव होता है तो यह बांध टूटने की आशंका ग्रामीण जता रहे हैं।